वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11th का हमने मैथमेटिक्स इसका हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट की है। और इसकी मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ही ईजी मेथड में समझा दिया ताकि आप सबको समझ लग जाए और स्टेप बाय स्टेप कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। ठीक है, अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आपके नंबर कटिंग हो जाएंगे और आपने हर स्टेप को अच्छे से समझना है। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर आपको पता हो मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज ए, यानी कि ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। चलो करते हैं हम इसको फाइंड। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक जो हमारे पास हम दिया गया है कि ए का ट्रांसपोज लें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसपोज ले लेंगे ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। तो हम करते हैं सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं, इनके ए वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इनकी जो रोज होती हैं उनको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो चले करते हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ पे जो रो है वो है 2 -1 3 0, ये रो के अंदर लिखी हुई है। अब हम इसको कॉलम में लिख लेंगे, 2 -1 3 0 को हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ, वर्टिकल में लिख लिया हमने। अब सेकंड रो देखिए 1 0 4 2, ये रो में, अब हम इसको कॉलम में लिखेंगे 1 0 4 एंड -2। थर्ड रो देखिए, इसको भी कॉलम में लिखेंगे -3 5 2 एंड -1। ये हमने ले लिया इसका ए का ट्रांसपोज। अब जो फर्स्ट हमने फाइंड करना है वो है ए और ए का ट्रांसपोज, यानी कि सबसे पहले ए लिखना है, फिर ए का ट्रांसपोज जो हमने अभी फाइंड किया वो लिखना है। चल लिखते हैं ए और ए का ट्रांसपोज लिखा, ए की वैल्यू लिखी हमने जो क्वेश्चन में गिवन है, और ए का ट्रांसपोज जो अभी हमने लिया वो लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस तरह हमने रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है, 2 और 2 के दोनों की सेम प्लेस, 2 2 4, फिर प्लस आता दरम्यान में, और माइनस और माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट तो हमने कर लिया ना। अब इस सेकंड नंबर को सेकंड के साथ, रो को हमने कॉलम के साथ करना है, -1 को -1 के साथ, तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने +1 लिखा, फिर +3 को 3 के साथ, थर्ड नंबर का, थर्ड को थर्ड के साथ, तो 9 आ जाएगा। फिर +0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर स्पेस देनी है। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है, 2 को सबसे पहले करना 1 के साथ, 2 1 ज़ा 2, फिर प्लस -1 को करना 0 से, तो 0 ही हो जाएगा। फिर +3 को हमने करना 4 से, 3 4 ज़ा 12, फिर यहाँ पे 0 को हम -1 से करेंगे तो -0 हो जाएगा। अब फिर स्पेस ने, अब इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को -3 से तो -6, फिर -1 को 5 के साथ तो -5, फिर +3 को 2 के साथ 6, फिर +0 को -1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ हमने कर दिया सॉल्व। अब हमने इसी तरह, जिस तरह हमने फर्स्ट रो को तीनों से किया, अब सेकंड रो को हमने तीनों के साथ करना है तरतीब के साथ, यानी कि पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। सेकंड रो हमारे साथ 1 0 4 -2, तो 1 को हम करेंगे 2 के साथ, 1 2 ज़ा 2, फिर -0 को -1 से करेंगे तो 0, फिर +4 को 3 से करेंगे 12, फिर -2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर स्पेस देंगे अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 को 1 से, 1 1 ज़ा 1, फिर +0 को 0 है 0, फिर +4 को 4 के साथ 16, फिर प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये तो हमने कर लिया। अब हम करते हैं इसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, स्पेस से करनी है, 1 को -3 से -3 मल्टीप्लाई करें, 1 -3 ज़ा -3, फिर +0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, फिर +4 को 2 से करेंगे 8, फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस, और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। अब इसी तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम का -3 को 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -6, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -6। और ये आपने अच्छी तरह ख्याल रखना, कोई भी प्लस माइनस की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। -3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब करना है प्लस, यहाँ पे 5 को -1 तो -5 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 को हमने करना है 3 के साथ, तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, फिर -1 को 0 तो 0 आ जाएगा, फिर स्पेस से नहीं, अब इसी -3 को 1 के साथ, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, -3 को 1 से किया तो -3,
फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 को अगर हम करेंगे 0 के साथ तो 0, फिर 2 को 4 से करेंगे 8 और -1 को -2 से +2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे हम, -3 को -3 तो 3 3 और -1 प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस 1 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो ये हमने किया। यहाँ पर देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो प्लस माइनस कर लेंगे। तो ये 4 में 1 ऐड करें 5 और 5 में 9 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। 12 में 2 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। यहाँ पर +6 और -6 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ -5 बचेगा, वो लिखा। 12 में 2 ऐड किया हमने 14 आ जाएगा। 16 में अगर हम 1 ऐड करें 17 और 17 में 4 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। 8 में 2 ऐड करें 10 और 10 में 3 को माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -6 और +6 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ -5 बचेगा, तो -5 हमने लिखा। 8 में 2 ऐड करेंगे 10 और 10 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ये सबको ऐड कर ले तो इसका 39 आता है। तो ये हमने सॉल्व किया ए और ए का ट्रांसपोज। अब हम सॉल्व करेंगे ए ट्रांसपोज ए। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व ए ट्रांसपोज और ए को। ये सबसे पहले हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू हमने ए ट्रांसपोज लिया था उसकी वैल्यू लिखी और फिर ए की लिखी। अभी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सेम वही मेथड है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। तो 2 को 2 से करेंगे 4, फिर +1 को हम 1 के साथ करेंगे तो 1, फिर प्लस -3 को -3 तो +9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस और 3 3 ज़ा 9। फिर स्पेस है, फिर इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ। तो 2 को -1 से तो -2, फिर +1 को 0 से 0, फिर प्लस यहाँ पे यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, फिर स्पेस नहीं है। फिर इसी रो को थर्ड कॉलम 2 3 ज़ा 6, फिर +1 4 ज़ा 4, यहाँ पे माइनस 3 2 ज़ा 6 -6। फिर स्पेस नहीं, अब इसी रो को फोर्थ कॉलम के साथ करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉलम है ना। तो 2 को 0 से करेंगे तो 2 0 ज़ा 0, फिर माइनस ये वाला माइनस 1 2 ज़ा 2, फिर यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही हमने सेकंड रो को भी करना है फर्स्ट और थर्ड फोर्थ के साथ। तो पहले हम करते हैं सेकंड रो को फर्स्ट के साथ। -1 को 2 से करेंगे तो -2, फिर +0 को 0 0, फिर -5 5 ज़ा 15। ठीक है, 5 3 ज़ा, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं फर्स्ट के साथ तो 5 3 ज़ा 15 और -15 आ जाएगा। अब स्पेस देके फिर इसको करना है सेकंड के साथ। माइनस और माइनस +1 और +0 0 ज़ा 0, फिर +5 5 ज़ा 25। फिर स्पेस देंगे, फिर इसी रो को थर्ड कॉलम। -1 को 3 से तो -3, फिर +0 को 0 के साथ, यहाँ पे 0 को 4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। 0 को हम जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है। फिर 5 2 ज़ा 10 आता है। फिर स्पेस देनी है, फिर इसी रो को फोर्थ कॉलम के साथ। -1 को 0 से तो 0, फिर +0 को -2 से तो 0, और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और -5 आ जाएगा। अब करते हैं हमने थर्ड रो को करना है फर्स्ट के साथ। 3 को 2 से 3 2 ज़ा 6, फिर +0 को 1 से तो 0, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 4 0 ज़ा। क्योंकि आपने इसको तरतीब से करते रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए। अब इसी तरह हमने ये देखे थर्ड रो है, इसको हमने फर्स्ट के साथ किया, ये आ गया 6 +4 और -6। फिर हमने थर्ड रो को इसी थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 +0, क्योंकि 4 0 0 और +2 5 ज़ा 10 आ गया। फिर हमने यहाँ पे स्पेस देनी है, स्पेस आपने लाजम देनी है। फिर इसी थर्ड रो को थर्ड कॉलम 3 3 ज़ा 9 और +4 4 ज़ा 16, फिर +2 2 ज़ा 4, स्पेस देनी है। फिर इसी रो को लास्ट कॉलम सब अपन तरतीब से करते हैं। इस तरह आपने फोर्थ रो को भी इस तरह हर एक के साथ करना है। तो ये अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 यहाँ पे करेंगे, 9 में 1 ऐड करें 10 और 10 में 14, इसका आ जाएगा -17, इसका 4 बचेगा क्योंकि 0 हो जाएगा ना, -6 और +6, 3 में से 2 1 15 और 2 17, -17 25 और 1 26, 7 आ जाएगा। इसका -5, ये 4, ये 10 में 3 7, इसको ऐड करेंगे 29, इसको करेंगे तो -10 आ जाएगा। 3 में से 2 करेंगे 1, -5 -10 और ये 5 आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपने अच्छी तरह को स्टेप बाय स्टेप करने तक, एक भी गलती अगर हो जाए ना माइनस की, सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, जिस तरह मैंने करवाया वैसे करें। तो आप एक और स्टेप भी होता है इसका, वो बहुत ही लंबा हो जाएगा,
तो आप इतना कर लेंगे तो भी आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। तो आपने इसको अच्छे से करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना। हमने दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी जो कि हमने कर ली हैं।